देखिए, मैथ एंड रीजनिंग बाय बजनेस सर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बेसिक चीजें सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, बेसिक चीजों में मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा है कि जिसको उसको संख्या के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, संख्या के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक टेबल के द्वारा सबसे पहले वास्तविक संख्या, कौन सा चीज? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दुनिया में जितने भी संख्या आप देखते हैं, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, बिना रूट में हो, किसी भी चीज में के रूप में वो हो, संख्या वह क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, बात पर ध्यान दिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा संख्या को पहचानने में। आज के क्लास में ध्यान दीजिए, तो एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या कैसे होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या जो है, इसका दो रूप आप देखिए, इसके भी दो रूप, एक भिन्न के रूप में, एक भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में। ध्यान दीजिए, भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में। तो भिन्न के रूप में का मतलब होता है P बट्टा Q के रूप में। किसके रूप में? P बट्टा Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट यानी Q 0 नहीं होगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे 2 बट्टा 0, 3 बट्टा 0, 4 बट्टा 0, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी नीचे में 0 कभी नहीं होगा। 0 छोड़ के बाकी जो हो, लेकिन नीचे में 0 नहीं होगा। ऊपर में 0 होगा चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भिन्न के रूप में परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, भिन्न के रूप में परिमेय संख्या, जैसे आप 1 बट्टा 2, 3 बट्टा 5, 4 बट्टा 3, इस टाइप से आप कहते हैं ना, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में हो, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, यानी अंश ऊपर हर नीचे। अगर ऐसा है तो वो क्या है? भिन्न के रूप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लेकिन भिन्न के रूप में। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और पूर्णांक के रूप में देखिए, पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूर्णांक का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण जोड़ अंक, पूर्णांक। पूर्ण अंक भी कह सकते, पूर्ण अंक हुआ ना, यानी पूर्णांक उसको कहा जाता है। अ जोड़ अ बराबर आ होता है संधि विच्छेद में, यदि आप देखेगा तो। पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक कहां से कहां तक होता है? तो पूर्ण अंक आपको पता है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, है ना? तो ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। आप कहिएगा सर ये भिन्न के रूप में P बट्टा Q होता है, तो यहाँ तो बट्टा में P बट्टा Q तो नहीं है। तो भाई सब के नीचे में हम एक तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते। आ गया ना P बट्टा Q के रूप में, है? तो इसीलिए हम उसको दो पार्ट में बता दिए हैं कि पूर्णांक संख्या को पहचानने के लिए दो रूप, एक भिन्न के रूप में ऐसे पहचानिए और एक पूर्णांक के रूप में। किसके रूप में? पूर्णांक के रूप में। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्या है? ये भी परिमेय संख्या और ऐसे भी परिमेय संख्या बटा Q के रूप में। मतलब बशर्ते ये है कि नीचे में जो Q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के बाकी सब। तो ये भी परिमेय हुआ और ये भी आपका परिमेय हुआ।
आया बात समझ में? परिमेय संख्या समझ में आया हाँ कि कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो परिमेय है, ये जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक के भी दो रूप होते हैं। पूर्णांक के दो रूप। वीडियो गड़बड़ ना हो इसलिए पंखा बंद कर दिया है, जो पसीना दिक्कत कर रहा है, ठीक है। देखिए पूर्णांक दो प्रकार का, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कहिए चाहे ऋणात्मक कहिए, ठीक है। धन कहिए चाहे धनात्मक कहिए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये क्या होता है, तो जब हम +2 +4 +5 +6 ऐसे करके यानी प्लस में रहता है तो वो धन पूर्णांक हुआ। और यही चीज यदि -1 -2 -3 -4 -5 इस रूप में आ गया तो ये ऋण पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो ये भी परिमेय संख्या में ही आएगा। आया बात समझ में? ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या में ही आएगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत है ना? नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्णांक में इतना आ गया, ठीक है। और अगर दूसरे रूप में देखें तो पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या, इसके भी कई रूप हो जाते हैं। वो सब क्या होगा तो ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, संख्या के एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। इसी के अलग अलग रूप हो जाते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। एक हो जाता है भाज्य संख्या, एक हो जाता है अभाज्य संख्या। ये सब आपको पहचानना है कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है। पूर्णांक संख्या के कई रूप हो जाते हैं। प्राकृत संख्या, अब आपको प्राकृत संख्या क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। अभी हम शॉर्टकट में समझा देते हैं। गिनती के संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 आप जहां तक ले जाते हैं गिनती, 100 तक तो जाते हैं गिनती, ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। आया बात समझ में? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या है, तो ये जो प्राकृत संख्या है ना, उसके परिवार में 0 दे दीजिए। जैसे 0 से शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 जहां तक जाइए, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाइए, एक एक अंतराल को छोड़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो सम संख्या के पहचान के लिए बात ये ध्यान रखिएगा कि जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। अब मान लीजिए, समझाने के लिए यहां देख लीजिए, सम संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे 242 कहिए, 458 कहिए, 7640 कहिए, 2456 कहिए। देखिए 0 2 एगो 4 वाला भी देख लीजिए, 3444। तो ये जो इकाई स्थान पर है ना 4, तो 2 4 6 8 0, यानी इकाई स्थान पर यदि ये हो तो ये क्या कहलाता है? सम संख्या। और जिसके इकाई स्थान पर ये सब ना हो, कोई दूसरा हो, जैसे 1 3 5 7 9, तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है?
तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या। मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या इस सबका हम एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा तो उसमें सबका परिभाषित कर देंगे। अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, क्योंकि हम खाली आपको भी सिर्फ पहचान करवा रहे हैं, परिभाषा हम एक एक लिख देंगे। तो भाज्य संख्या क्या होता है? कुछ क्या कोई दिक्कत है? वाईफाई नेटवर्क। अच्छा कोई बात। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी भाग लगे, वह होता है भाज्य संख्या। और ये जो होता है अभाज्य संख्या, वह संख्या होता है जिसमें या तो एक से भाग लगे या फिर वह संख्या स्वयं से भाग लगे। बात पर ध्यान दिए। अब कहिएगा सर ऐसा कैसा संख्या, तो एग्जाम्पल दीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए 2 से शुरू होता है, 2 में या तो 1 से भाग लगता है या वो खुद संख्या 2 से भाग लगता है। 3 या तो 1 से भाग लगता है या फिर वो खुद संख्या 3 से भाग लगता है, बाकी किसी से लगता है नहीं। 5 जिसमें या तो 1 से लगेगा या फिर 5 से लगेगा, बीच में किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं। 7 या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 7 से लगेगा, बाकी किसी से नहीं। 9 नहीं कहिएगा, 9 में 1 से भी लगता है, 9 से भी लगता है और 3 से भी लगता है, तो ये 9 नहीं होगा, 9 हो जाएगा भाज्य संख्या। 11 फिर 11 जिसमें 1 से लगेगा या फिर 11 से लगेगा। 13 1 से 13 से, बाकी किसी से नहीं। 15 नहीं होगा, 17 19 ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सीधे 23, क्योंकि 20 में 21 में और 22 में और सबसे लगता है 23 में। ठीक है, 23 के बाद सीधे 29 पर चल जाइए, मतलब बढ़ते। हाँ ऐसे करके जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो भाज्य संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरे से भी भाग लगे, तो वो कहलाता है भाज्य संख्या। और अभाज्य कहलाता है या तो 1 से लगे या फिर वह संख्या स्वयं से लगे, बाकी किसी से नहीं लगे, तो ये अभाज्य संख्या। समझ में आ गया बात? अब चलिए, अब अपरिमेय में आइए। अपरिमेय किस चिड़िया का नाम है? ध्यान दीजिए। √2, √3, √7, √8, √11, √12, √10, ये सब मतलब रूट के अंदर वैसी संख्या, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल करना संभव ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझ में आया कि रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को वास्तविक संख्या, मतलब दुनिया में जितना संख्या देखते हैं सब वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर, परिवार को मिलाकर जो बनता है वो वास्तविक संख्या का परिवार। मतलब वास्तविक संख्या अपने बाप हुआ, इसका ये दोनों बेटा हुआ। आया बात समझ में? अब परिमेय संख्या फिर इसके विभिन्न रूप हो जाते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में यही आता है। बस इतना। अब दशमलव के रूप वाला भी तो होता है परिमेय अपरिमेय। कौन चीज? दशमलव के रूप में। अब उस पर ध्यान दीजिए। जो YouTube पर देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं दशमलव के रूप में क्या होता है और दशमलव के कौन कौन से रूप हैं। समझ में आ रहा बात? कि ये सब आता था पहले? कुछ देखिए, ये सब छोटा छोटा बात है जो अधिकतर आदमी को नहीं आता है, बहुत आदमी को नहीं आता रहता है। ठीक है, ये सब
लोग बड़े बड़े चीज सीख लेते हैं मगर छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देता है। देखिए दशमलव में क्या होता है, तो दशमलव के दो रूप बनते हैं। दशमलव के दो रूप बनते दो रूप। दशमलव मतलब जानते हैं ना, जैसे 2.5, 4.6 इस सब टाइप से नहीं लिखल रहता है, तो यही बीच वाला आइटम दशमलव कहलाता है। ठीक है, देखिए तो दशमलव के दो रूप बनते हैं। कितने रूप? दो रूप। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो शांत दशमलव वैसा दशमलव जैसे ऐसे करके हम लोग देखते हैं ना, मतलब कहने का मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक या 7 अंक कहीं न कहीं जाकर वो यदि कट जाता है, बराबर हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर वो शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव। 2.5 तो 5 के बाद कुछ नहीं ना है। 3.45, 3.645, यानी दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 8 अंक कट जाता है। जाते तक कहीं कट गया तो फिर वो क्या हो गया? शांत दशमलव। शांत दशमलव हो गया। ठीक है, और यही चीज दशमलव के बाद ऐसे करके कहीं कटने वाला उम्मीद नहीं है, वो बढ़ते चला जाता है, लगते चल जाएगा जिंदगी भर, तो वैसा दशमलव क्या कहलाता है? अशांत। अशांत दशमलव। मतलब ये खिसियाल है, शांत नहीं है, कहीं नहीं कटेगा, लगातार चलते जाएगा जब तक काटेंगे। हाँ, काटेंगे क्या, आप जिंदगी भर काटते रह जाइए, नहीं बंद होगा। पूरे पृथ्वी को आप कलम को क्या बना दीजिए, कॉपी बना दीजिए। आप पूरे क्या कहते हैं, जैसे नहीं कहता है हरि का जो नाम दिया हुआ है, जो हरि का वर्णन करने के लिए आप कितनों कीजिए, अंत नहीं है, अनंत है, कथा अनंत है। वैसे ही इसका ये कि धरती को पूरा आप बना दीजिए कॉपी, समुद्र में जितना पानी है उसको इंक, और जितना जंगल है, पेड़ पौधा, उसको आप कलम बना दीजिए और लिखते जाइए, काटते जाइए, कभी कटेगा नहीं। वही बात है अशांत दशमलव का। आया बात समझ में? मतलब दशमलव के बाद कहीं नहीं कटेगा, आप जिंदगी भर भाग देते चल जाइएगा, नहीं कटेगा। अब एक सर ऐसा उदाहरण एक दे दीजिए। तो उदाहरण देखिए, आप 3 से भाग दीजिए 1 में, दशमलव दीजिएगा 0, 3 तिया 9, 1 बचा 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 0। ऐसे आप देते चल जाइए, यहाँ से अमेरिका तक चल जाइएगा, कहीं होगा कुछ नहीं, कभी भी नहीं। ये है अशांत दशमलव। समझ में आया बात? अशांत दशमलव को समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ अशांत दशमलव के 2 रूप हो जाते हैं। अशांत दशमलव के अशांत दशमलव के 2 रूप। एक अशांत आवर्ती, जिसको रैकरिंग कहा जाता है, एगो अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब ये दोनों क्या होता है? अशांत आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे आप अभी 3 से भाग दिए ना 1 में, 0.0, 3 तिया 9, 1, 0, 3 तिया 9, 1, 0, 3 तिया 9, 1, ऐसे ही बढ़ते जाता है। मतलब दशमलव के बाद अनंत तक कटेगा नहीं, लेकिन एक समान अंक से भाग लगते जाएगा। जैसे दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 लगातार होते जाता है ना, एक ही समान होते चला गया। तो ये है आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और ऐसे ही कोई ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कभी कटेगा भी नहीं और एक समान आएगा भी नहीं, एक समान आएगा भी नहीं और कहीं कटेगा भी नहीं, तो वैसा चीज क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहलाता है।
क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती। अनावर्ती। समझ में आया बात? तो ये जो अशांत अनावर्ती होता है ये अपरिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय। और ये जो है आपका अशांत आवर्ती जो है ये आपका परिमेय कहलाता है। ये परिमेय में चला जाएगा। हाँ, ये परिमेय में आ जाता है। और ये जो शांत दशमलव है ये आपका परिमेय कहलाता है। आपको कह देगा 2.5 ये क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो ये परिमेय हो जाएगा। और यही आपको √2 कह दे तो √2 का जो आप वर्गमूल तोड़िएगा ना तो ये अशांत अनावर्ती के फॉर्म में चला जाएगा। √2 का जो वर्गमूल तोड़िएगा तो ये अशांत अनावर्ती के रूप में चला जाएगा। मतलब जिंदगी में कहीं कटेगा भी नहीं और एक समान आएगा भी नहीं। तो इसीलिए ये अशांत अनावर्ती जो है ये अपरिमेय होता है। ठीक है। और अशांत आवर्ती जो होता है ये परिमेय होता है। आया बात समझ में? और ये जो शांत दशमलव है ये परिमेय होता है। ये कट जाएगा। एक कट जाएगा। दशमलव बात तो 1 2 अंक 3 अंक बात करवे करेगा। तो ये क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर इतना चीज अगर आप देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको संख्या से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा संख्या को पहचानने में। धन्यवाद। बंद कर